समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें योगी राज में बढ़ती जा रही हैं। जब से जाजमऊ की रहने वाली बेबी नाज ने उन पर आरोप लगाया कि उनके प्लॉट में कब्जा करने की नीयत से इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी, तब से ही इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इरफान सोलंकी की मुश्किलें इस कदर बढ़ी हुई हैं कि वो योगी राज में हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि महाराज हमें बचा लीजिए। मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूँ कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे और मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के पूरे हमारी डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दी, पूरे तबाही मचा दी। मेरे भाइयों और महाना जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए। लेकिन ये सबको मालूम है कि योगी राज में किसी भी भ्रष्टाचारी, माफिया या किसी मजलूम को सताने वालों को कोई भी संरक्षण नहीं मिलता है। इसीलिए लगातार इरफान सोलंकी पर कार्रवाई हो रही है और अब इस कदर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं कि उन पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी जासूसों के रहनुमा निकले हैं। जी हां, उन्होंने 5 बांग्लादेशी जासूसों का फर्जी आधार कार्ड बनवाया और कानपुर में उन्हें संरक्षण दिया। आपको बता दें कि कानपुर में छिप कर रह रहे 5 बांग्लादेशी जासूसों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार है। इन सभी को सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान ने पुराना परिचित होने का प्रमाण पत्र दिया था। इससे सभी बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार कार्ड से खुद को भारतीय नागरिक बना दिया और अब उन पर कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें इरफान सोलंकी और उनके परिवार की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सूचना थी कि विदेशी नागरिक कानपुर में छिप कर रह रहे हैं। टीम को जांच के लिए लगाया गया तो सूचना सही मिली। इसके बाद रविवार को मूल रूप से बांग्लादेश कुर्ला निवासी रिजवान मोहम्मद, पत्नी हिना, ससुर खालिद, बेटी रुखसार, एक नाबालिग बेटे को आर्यनगर के इंपीरियल अपार्टमेंट में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि यह परिवार साल 2016 से नकली पहचान के साथ आराम से जिंदगी बिता रहा। परिवार का एक सदस्य मोहम्मद अदीब लापता है। पुलिस टीम की जांच में परिवार के पास फर्जी आधार कार्ड, बांग्लादेश और भारत के पासपोर्ट, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, विदेशी करेंसी और भारतीय करेंसी में कुल 14.56 लाख रुपए मिले हैं। आधार कार्ड मूलगंज मैदा बाजार के पते पर बना है। रिजवान, जो कि बांग्लादेश का ही नागरिक है, वो 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। ऐसे में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और ये पूरी जानकारी दी है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर ने। तरीके से हमने देन एंड देयर साक्षियों के समक्ष हमने इसको सील कर दिया है, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और संभावना हो सकती है कि ये किसी अन्य देश के गुप्तचर के रूप में भी यहाँ पे वेश बदल के काम कर रहे हैं। इसकी पूरी संभावना, लोगों ने इनको इंडियन नेशनल, एक बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय नागरिक के रूप में पहचान देने का कार्य यहाँ पे जिन लोगों ने किया है वो प्रपत्र यहाँ पे सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी भारत की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच विधायक हाजी इरफान सोलंकी से जेल में मिलने सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी 20 दिसंबर को कानपुर जाएंगे। विधायक सोलंकी के प्रकरण में अभी तक अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी थी और कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन अब उनका ये चुप रहना पार्टी के अंदर गलत संदेश दे रहा था। ऐसे में कार्यकर्ता लगातार चर्चा कर रहे थे कि इरफान सोलंकी के बारे में अखिलेश यादव को कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। अब ऐसे में अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो राजनीति होना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उससे यह समझा जा सकता है कि योगी राज में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो भी गलत होगा। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर यह गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।